वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के 0 डिग्री और 90 डिग्री एंगल को कैसे मतलब उनकी वैल्यूज़ होंगी, वो वैल्यूज़ क्या होंगी उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। बाकी इसको अगर मैं स्क्रीन में समझाता तो बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, उसको स्क्रीन पे भी हम देखेंगे, बट उससे पहले आप इसको देखिए। तो उससे पहले आपको देखिए यहाँ पर आपको एंगल दिख रहा होगा, ये एक लाइन है और ये एक लाइन, ये इनिशियल लाइन होती है और ये टर्मिनल साइड या टर्मिनल लाइन, इनके बीच में एक एंगल है। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है। अगर देखिए मैं अगर और इतना अमाउंट ऑफ रोटेशन करूं तो एंगल बढ़ गया है, और अगर मैं इतना कर दूं तो आप जानते हैं एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री एंगल है। अब मैं अगर इस एंगल को ऐसे इस तरीके से रोटेट करूं, दैट इज़ क्लॉकवाइज सेंस, तो आप देखिए एंगल जो है अमाउंट ऑफ रोटेशन कम होता जा रहा है। और मैं अगर एकदम इस तरीके से ये पैरेलल हो जाए एकदम, ये देखिए, तो अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है, तो यहाँ पर एंगल 0 है। ओके, तो यहीं पर हमें साइन 0 डिग्री, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो हमें समझना है। हमें यहाँ पर सिर्फ एक बार साइन कॉस हमें समझ में आ गया, तो बाकी आपको पता है अदर रेशियोज़ आराम से निकल जाती है। साइन कॉस टेन होता है, साइन अपॉन कॉस, और बाकी की जो अदर रेशियोज़ होती हैं वो रेसिप्रोकल होती है। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मेरे पास देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में और यहाँ पर आपको ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पर बी क्या है 90 डिग्री आपको दिख रहा है, बी पे जो राइट एंगल बना हुआ है। ओके, और ए सी क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट जो साइड है, ये साइड ए सी है, हाइपोटेन्यूज। ए बी इज़ द बेस, लेकिन मैंने आपको बताया था बेस तो बी सी भी हो सकता है, बेस विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर आप सामने देखेंगे तो हमें एक बी सी एक साइड मिलेगी, ये है परपेंडिकुलर, बी सी इज़ परपेंडिकुलर, ए बी इज़ द बेस एंड ए सी इज़ द हाइपोटेन्यूज। अब इनके बीच में आप देखिए एंगल, कुछ ना कुछ एंगल है, वो कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, बट कुछ ना कुछ एंगल है, वो जीरो तो नहीं है। आप दिख रहा है आपको यहाँ पर अमाउंट ऑफ रोटेशन। हमें क्या करना है, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को मैं लेटर हटा देता हूँ, आपको ट्रायंगल समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा ज़ीरो करना है, ज़ीरो पे ले जाना है, सॉरी। तो देखिए अगर हम इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को कम करेंगे, ये देखिए जैसे जीरो पे लाएंगे तो परपेंडिकुलर को देखिए, परपेंडिकुलर पहले कितना था, इतना था, पहले परपेंडिकुलर ए यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन जैसे ही मैं इस अमाउंट ऑफ एंगल को और कम करूँ तो देखिए ये परपेंडिकुलर, आप देखिए परपेंडिकुलर छोटा हो गया। लेकिन आप हाइपोटेन्यूज को देखिए, हाइपोटेन्यूज छोटा नहीं है, हाइपोटेन्यूज उतना का उतना ही है। अब मैं अगर थोड़ा सा इसको और रोटेट करूँ, देखिए एंगल देखिए एंगल क्या हो रहा है, एंगल और कम हो गया, तो परपेंडिकुलर और कम हो गया, लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हो रहा है, हाइपोटेन्यूज बस रोटेट कर रहा है। ठीक है, यही हमने स्क्रीन में दिखाता तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अब मैं अगर परपेंडिकुलर को पूरा अगर ज़ीरो कर दूं लेवल पे, तो अब देखिए ये पूरा नीचे तक जाएगा, तो एंगल कितना हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज 0 नहीं है, सिर्फ क्या 0 है, परपेंडिकुलर। तो अब हम यहाँ पर थीटा निकाल सकते हैं, देखिए एंगल 0 हो गया। अब हम यहाँ पर जब 0 लेंगे साइन की, तब ये 0 कितना होगा, तो आप बताइए साइन क्या होता है। देखिए अब मैं स्क्रीन पे चलता हूँ, तो साइन जो होता है यहाँ पर अगर हम साइन को निकालें तो देखिए साइन ऑफ एनी एंगल थीटा, लेट से यहाँ पर ए था तो मैं ए ले लेता हूँ, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन परपेंडिकुलर अभी हमने देखा था, परपेंडिकुलर तो 0 हो चुका है। ठीक है, कब 0 हुआ है, जब थीटा कितना है, अगर आप थीटा को देखें, थीटा तो 0 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर कितना है, 0, लेकिन हाइपोटेन्यूज 0 नहीं है, जैसा कि आपने देखा था यहाँ पर, ये देखिए हाइपोटेन्यूज यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0 नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर देखिए आपने देखा था परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट नहीं है, 0 है। तो ये 0, तो आप इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको ये समझना है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, नॉट 0, ये 0 डिग्री नहीं है, 0 है नंबर, यानी ये होल नंबर, ओके, और इंटीजर, तो ये 0 होता है। तो साइन 0 इज 0, साइन 0 डिग्री कितना होगा, 0, ये याद रखना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम कॉस 0 डिग्री को समझते हैं। अब देखिए जैसे कि साइन 0 आपको समझ में आया, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। तो अब हम कॉस की तरफ बढ़ते हैं कि कॉस 0 को पता करते हैं कि कॉस 0 कितना था। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कॉस की रेशियो क्या होती है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो फिर से हम इसको वही काम करेंगे। देखिए अभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल ABC मिल रहा है, तो यहाँ पर AC इज़ द हाइपोटेन्यूज, BC इज़ द परपेंडिकुलर,
एंड ए बी इज़ हाइपोटेन्यूज। ओ सॉरी, ए बी इज़ द बेस। बेस क्या है? ये जो आप स्टिक देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर एक बार है सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो ये क्या है? ए बी, और ये क्या है? ए सी। तो अब इस सिचुएशन में आप देखिए होगा क्या, हमें 0 डिग्री पे हमें पता करना है कि cos 0 कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को देखिए, अभी यहाँ पर एंगल कुछ है, तो इस एंगल को थोड़ा सा कम करेंगे। लेट्स सी, देखिए कम करेंगे तो अब ये हाइपोटेन्यूज भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। सॉरी, हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर। ओके, ये देखिए, ये परपेंडिकुलर जो था बी सी, आप ये देख सकते हैं बी सी कम हो गया। ओके, ये परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हुआ है, हाइपोटेन्यूज उतना ही है और ए बी भी उतना ही है। ओके, अब उसके बाद हमें 0 लाना है। देखिए ये एंगल अभी 0 नहीं हुआ है, अभी कुछ है, तो अब इसको थोड़ा सा और कम करेंगे तो आप देखते हैं, तो अभी भी हाइपोटेन्यूज 0 नहीं है, ना बेस 0 है, बेस ए बी वही का वही है, बस 90 डिग्री जो आप देख रहे हो परपेंडिकुलर, सॉरी 90 डिग्री कहना, जो परपेंडिकुलर है बी सी, ये छोटा होता जा रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और ख़त्म ही करते हैं, क्योंकि हमें 0 डिग्री पे पहुँचना है। तो जैसे ही 0 डिग्री पे आएंगे सी, अब यहाँ पर जो ए सी है और ए बी, देखिए ए सी और ए बी दोनों एक ही हो गए और एंगल भी 0 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर ए सी इज़ वॉट, ए सी हाइपोटेन्यूज है और ए बी इज़ वॉट, ए बी हमारा क्या है? बेस। तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए ए सी जो था हाइपोटेन्यूज और ए बी जो था हमारा यहाँ पर बेस। अब कॉस 0 डिग्री हमें बताना है, कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो हमें कॉस 0 डिग्री को पता करना है कि कितना होता है कॉस, ये थीटा के लिए नहीं, हमें कॉस 0 डिग्री के लिए पता करना है। तो कॉस 0 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब 0 डिग्री होगा तो 0 डिग्री पे आप देखिए, 0 डिग्री पे हमें एक सिचुएशन क्या मिलती है कि ए सी हाइपोटेन्यूज, ए बी बेस। लेकिन जब 0 डिग्री होता है तो आप ये देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ए सी और ए बी दोनों एक ही हो गए, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पर ए सी और ए बी दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर ए सी और ए बी दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज ए सी था और बेस ही दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस को मैं हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूँ, तो ये दोनों कैंसिल होकर कितना आया? 1। या मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेट्स से बेस है, हाइपोटेन्यूज को बेस लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ओके, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये 1। तो हमें cos 0 डिग्री कितना मिलता है? cos 0 डिग्री हमें 1 मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। हमें sin 0 डिग्री कितना था? अभी हमने देखा sin 0 डिग्री कितना था? 0, और cos 0 डिग्री इज़ 1। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन था 0 डिग्री के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम tan 0 तो बहुत इजी है, tan 0 तो आप समझ सकते हैं स्क्रीन में वो क्या आएगा, वो मैं आपको स्क्रीन में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद हम 90 डिग्री को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। चलिए अब साइन 90 डिग्री को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। बी पे पी क्या है? राइट एंगल है, और बी सी इज़ द परपेंडिकुलर, ए बी इज़ द बेस एंड ए सी इज़ हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर अब हाइपोटेन्यूज ए सी और ए बी के बीच में कुछ एंगल देख रहे हैं। हमें यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करना है कि साइन 90 डिग्री कितना होगा। तो 90 डिग्री के लिए ये जो एंगल है ए सी और ए बी के बीच में हमें इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या इंक्रीज़ थोड़ा सा क्या, इंक्रीज़ करके हमें इसे 90 डिग्री पे लाना पड़ेगा। तो देखिए ये अगर मैं यहाँ पर सेटअप दिखाऊँ आपको, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, ये जस्ट इसे सोचिए कि है नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल देखना है, और ये लेटर मैं हटा देता हूँ। और ये मार्किंग मैंने इसलिए रख रखी है यहाँ पर, ये मार्किंग के लिए कि देखिए अभी जैसे जैसे हम 90 पे जाएंगे तो आप परपेंडिकुलर को देखिए कि परपेंडिकुलर कैसे चेंज होगा। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, लेट्स से देखिए अब मैं अगर इसको चेंज करूँगा तो हम कैसे, किस सेंस में जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसको चेंज करेंगे AC को। तो इसको अगर हम इस तरीके से चेंज करें तो अब आप देखिए पहले हमारा बेस इतना था, अब जैसे ही हमने यहाँ पर ये एंगल को इंक्रीज़ किया 90 की तरफ जा रहे हैं, तो अब बेस देखिए, बेस हमारा बेस है परपेंडिकुलर को देखिए, तो अब परपेंडिकुलर इतना हो गया, पहले परपेंडिकुलर इतना था, अब परपेंडिकुलर इतना हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पर 90 डिग्री अगर कर देंगे तो 90 डिग्री पे इस परपेंडिकुलर को ले जाइए। जैसे ही 90 डिग्री होगा तो देखिए हाइपोटेन्यूज AC जो है और परपेंडिकुलर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो चुके हैं 90 जब हो जाता है। ओके, तो ये 90 पे सिचुएशन होती है। तो इस सिचुएशन को चलिए स्क्रीन पे देख लेते हैं क्या होता है।
तो हम देखते हैं जब थीटा अगर 90 डिग्री है तो सिचुएशन में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो साइन 90 डिग्री जो होगा, साइन का रेशियो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को हम परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, तो दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएंगे। और हम ये भी लिख सकते हैं जो परपेंडिकुलर है इसको हम हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, और हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज ही, तो कैंसिल होकर 1। तो देयरफॉर साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाती है। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो आई होप समझ में आया होगा कि साइन 90 1 कैसे होता है, क्योंकि साइन 90 जब एंगल 90 डिग्री होगा तो उस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर ये वाली जो रॉड आप देख रहे हैं ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर, दोनों ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, हमें यहाँ बेस से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि साइन की रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो अब आपको याद रखना है कि साइन 90 कितना होता है, 1। तो इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब cos 90 को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, फिर से ABC, अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या ट्रायंगल है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा फिगर से। जैसे कि AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, BC परपेंडिकुलर, AB इज द बेस विद रिस्पेक्ट टू एंगल A। और ये कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अगर मैं इस कैरेक्टर को हटा देता हूँ तो आप अभी भी राइट एंगल ट्रायंगल ही समझना। इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट जस्ट इमेजिन कि ये नहीं है, ओके, गायब। तो यहाँ पर आप ABC को ही देखिए। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये एंगल देखिए 90 नहीं है, इसको 90 लाना है। और 90 पे जब हम ले जाएंगे, ये हाइपोटेन्यूज है, ओके, क्या हाइपोटेन्यूज है, AC। आप मैं ठीक है, ये AC हाइपोटेन्यूज है। तो हमें इसको 90 पे चेक करना है कि cos 90 क्या होगा, बिकॉज cos 90 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो देखो रोटेट करेगा, वो नहीं बदलेगा, लेकिन बेस को ज़रा देखिए, समझना बेस के साथ क्या होने वाला है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा समझना। तो आपको थोड़ा फोकस करना है, बेस देखिए, अभी ये बेस इतना बड़ा है, जब हम 90 की तरफ ले जाते हैं, देखिए एंगल को ये हमने थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है, अभी देखिए बेस इतना है। अब ज़रा मैं इसको 90 जो होगा हमारा, ये जो 90 होगा, ये 90 अब इधर नहीं होगा, तो देखिए अब ये 90 किधर आ जाएगा, इस 90 को इसके पास आना पड़ेगा, ये देखिए। तो अब आप सोचिए यहाँ पर, सॉरी, बेस पहले देखिए, बेस यहाँ था, ये 90 थोड़ा इसके पास आ गया, क्योंकि एंगल ये अब 90 की तरफ जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं इसे और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूँ, तो देखिए बेस इतना बड़ा था, तो अब इसको इसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा दूसरा इसमें रॉड यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। तो उसको अगर हम देखें तो ये देखिए, अब आप ज़रा बेस को देखना, पहले बेस कितना था, और जैसे ही अगर हम क्योंकि हमें तो राइट एंगल देखना है, तो अब आप देखिए बेस इतना छोटा हो गया है। नहीं तो पहले बेस कितना था, अगर मैं इसे हटा दूं और अगर आप इसके रिस्पेक्ट में अगर ऐसे देखें तो देखिए अभी बेस इतना है और एंगल देखिए कुछ छोटा है, 90 तो नहीं है। अब अगर हम एंगल को बढ़ाएं, अगर 90 की तरफ बढ़ें, तो देखिए एंगल इंक्रीज़ होगा। तो अब यहाँ पर हमारा जो परपेंडिकुलर होगा, अब ये होगा, ये परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, तो अब बेस को अब जरा देखिए, बेस क्या हो रहा है, बेस बढ़ता जा रहा है, छोटा बेस चेंज हो रहा है, यू कैन सी। और ये इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे ही हाइपोटेन्यूज 90 की तरफ जा रहा है। आपको ये समझना है, जैसे साइन में परपेंडिकुलर 0 पे चला गया था, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री कर दूँ, तो अब आप सोचिए, इमेजिन करिए बेस कहाँ गया। तो बेस देखिए, बेस है ही नहीं, बेस ऑलमोस्ट 0 हो गया है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से देखिए, अगर अभी आप जब कुछ एंगल होता है, तो कुछ एंगल अगर देखेंगे तो ये रहा हमारा बेस, राइट। अब मैं अगर थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर दूं, थोड़ा सा देखिए इंक्रीज़ किया मैंने एंगल, तो अब हमारा जो परपेंडिकुलर उधर ना रह के ये इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो अब आप बेस देखिए, पहले बेस इतना था, अब छोटा हो गया। तो अब मैं इसे और इंक्रीज़ करूँगा, तो अब मेरा जो परपेंडिकुलर है अब ये इधर आ जाएगा। बेस और छोटा हो गया। अब इसको अगर एकदम 90 कर दूंगा, तो परपेंडिकुलर 90 के साथ पैरेलल ही हो जाएगा ना, तो बेस ख़त्म, बेस 0 हो गया। यानी कि जब 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, देखिए थीटा जब 90 डिग्री होगा तो उस केस में बेस कितना हो जाएगा, 0, कॉस के केस में, ठीक है। बेस, या वैसे भी देखिए अगर 90 हो तो बेस 0, और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। हाइपोटेन्यूज तो देखो 0 नहीं है ना, हाइपोटेन्यूज तो कुछ है उसकी लेंथ, तो वो नॉन ज़ीरो है, कुछ ना कुछ होगा वो, ठीक है। तो अब अगर हम कॉस 90 डिग्री अगर निकालें, तो कॉस 90 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है, 0। हाइपोटेन्यूज 0 नहीं है, तो अगर आप किसी भी हाइपोटेन्यूज की कोई ना कोई वैल्यू होगी, 5 सेंटीमीटर,
ओके, 10 सेंटीमीटर कोई भी हो सकती है। तो अगर डिवाइड करोगे किसी नंबर से तो 0, तो देयरफॉर cos 90 की वैल्यू क्या आई, 0। तो इस तरीके से हमने sin 0, cos 0, sin 90, cos 90 फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप समझ में आए होंगे। बाकी इसके बाद हम अदर रेशियोज़ को भी स्क्रीन में देखते हैं। तो चलिए अब स्क्रीन में मिलते हैं, तो इसको ख़त्म करते हैं, मिलते हैं स्क्रीन में। ओके देन, बाय।